वेलकम बैक और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है इंडियन मुस्लिम गर्ल वायरल इन पाकिस्तान, फनी पाकिस्तानी एंग्री रिएक्शन ऑन इंडिया। तो ये मतलब इंडियन मुस्लिम गर्ल वायरल इन पाकिस्तान का बोल रहे, तो क्या ये हमारे जो साइंटिस्ट है उसकी तो बात नहीं कर रही है? मतलब ये हम जो ये हमारा ये सूरजयान था, मतलब आदित्य L1, उसके लॉन्चिंग में उसका बहुत बड़ा हाथ है। मतलब ये जो मतलब रॉकेट गर्ल भी हम उसको बोलते हैं इंडिया में, और देखते हैं कि वही है या नहीं। और खास करके पाकिस्तान में तो मतलब इंडिया में कुछ भी होता है मिर्ची तो लगती ही लगती है। हाँ। लेकिन वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। वो दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैडम ज्यादा बोलने लगी। आपका नाम? जाहिर। क्या 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 बोला? जाहिर 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 जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? एक हिंदुस्तानी मुस्लिम औरत का इंटरव्यू था, उसमें उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान के अंदर बहुत खुश हूँ और खास तौर से मोदी जी सरकार आने के बाद से बेहद खुश हूँ और मैं चाहती हूँ मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री बने रहे। ये वीडियो वायरल हो गया पाकिस्तान में और पाकिस्तानी रिपोर्टर पाकिस्तानियों को ये वीडियो दिखा के उनके रिएक्शन ले रही है और ये पाकिस्तानी तो जहालत की पराकाष्ठा है। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। अच्छा, हम तो नहीं चाहेंगे कि मोदी जी जाएं, बिल्कुल वो यहाँ पर रहें और हमारे बारे में और सोचते रहें। मैं अपनी बच्ची के लिए चाहूंगी और मेरी बच्ची भी अपनी बच्ची के लिए चाहेगी कि वो बिल्कुल वही महसूस करे जो यहाँ की दूसरी महिलाएं हैं। मैं खास तौर से हिंदू महिला के साथ कंपैरिजन कर रही हूँ। देखिए, वो हर तरह की आज़ादी महसूस करती है, हम बंदिश महसूस करते हैं। अभी भी बंदिश नहीं, अब तो बहुत चीज़ों का एहसास बहुत अलग है। आज़ाद हम उनसे ज्यादा हैं और जुल्म अब भी जारी है। लेकिन जो हमारे लीडर साहब आए हैं वो आपको पता है कि वो मुल्क छोड़ के फौरन बाहर चले जाते हैं। अब जो हमारे आर्मी के जर्नल हैं वो भी जब अपनी आर्मी की पूरी करते हैं, वो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है नौकरी, और वो भी चले जाते हैं। आज़ादी के लिहाज से जो आप बात कर रहे हैं, आज़ाद हम उनसे ज्यादा हैं। चूतिया मत बनाओ लोगों को। मैं आप मेरा सवाल नहीं समझे। हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है कि इंडिया जो है मुसलमानों पर जुल्म करता है। इंडिया के मुसलमानों ने एक वीडियो बनाई, वो कह रही है कि शुक्र अल्लाह का कि हम पाकिस्तान में नहीं है, हम इंडिया में हैं। हमारे पास हर तरह की आज़ादी है, हर तरह की सहूलत है, और हम यहाँ पे कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। 1 अरब 40 करोड़ आदमी है। अगर उनमें से कोई 2-3 आदमी ऐसा बयान दे देते हैं तो मेरे ख्याल से उनकी उस चीज की कोई अहमियत नहीं है। चाचा सही बोल रहे हैं, इनके लिए कोई अहमियत नहीं है और ये तो कुछ भी नहीं है। जैद हामिद लाल टोपी को तो आप अच्छे से जानते हैं। पूरी दुनिया भारत की जय जयकार कर रही है कि भारत ने चांद की धरती पे कदम रख दिया, और ये जाहिल आज भी ये कहता है कि भारत वीडियो गेम की फुटेज निकाल के दिखा रहा है। और इस बेशर्मी से, बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। तो आप सिंह की मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। आप चूतिया हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। अब जब तक नासा इसके घर पे फोन करके इसको बोलेगा नहीं कि नहीं भाई चंद्रयान सही में पहुंच गया है, तेरा बाप आया, ये मानेगा भी नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे वर फेक्स। और आपको एक और कमाल की बात बताता हूँ, इस बंदे ने आज से 10 साल पहले ये भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान 5 साल बाद पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा, पाकिस्तान चांद पे बैठा हुआ होगा। कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years। आई गारंटी यू 5 years। सारा जज्बा निकल गया। ये फुटेज कम से कम 10 साल पुरानी है। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या है, ईसाइयों के साथ भी बहुत जुल्म हो रहा है। अच्छा। और उनकी जो निजी कौमें हैं उनके साथ भी बहुत ज्यादा जुल्म होता है। ये पूरी दुनिया देख चुकी है और देख भी रही है। इन आसमानी कौम की मक्कारी देखो। कैसे?
ये खुद हिंदुओं के मंदिर तोड़ देते हैं, उनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाते हैं, ईसाइयों के चर्च तोड़ देते हैं, गुरुद्वारों में हमले करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जला देते हैं। लेकिन जुल्म कौन करता? भारत। फैसलाबाद के करीब वाक़े इलाके जड़ावाला में आज 97% मुस्लिम्स को 1% क्रिश्चियन से खतरा लाक हो गया। पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख देगी, पूरे पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाकर रख देगी। और अमेरिका ने फैसलाबाद में चर्च और मसीह बिरादरी पर हमले पर तशवीश का इजहार किया। इनको अपने पाप नहीं दिखते। चर्च को तोड़ दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की अगर परसेंटेज देखें तो सिर्फ 1% क्रिश्चियन कम्युनिटी बनती है, और उस 1% के खिलाफ जहाद लड़ने के लिए इस तरह से लोकल मुल्लाओं ने कन्विंस किया जड़ावाला के आवाम को कि सब इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम सब खतरे में हो। लानत है तुम लोग पे, लानत। क्या जो अगर कुरान मस्जिद की जो बेहरमती करे, जो कुरान मस्जिद को नाउजुबिल्लाह शहीद करे, जलाए, उसका साथ क्या होना चाहिए? तो जाहिर है कि हम मुसलमान है, जो हक की बात है वही करेंगे। वो तो वाजिब कत्ल है। चाचा सही बोल रहे हैं। वाजिब कत्ल है उसको मतलब कि उसका मर्डर कर दिया जाए, कत्ल कर दिया। हाँ, वो अल्लाह के नाम पे जो गुस्ताखी करता है ना, वो वाजिब कत्ल ही है। ये हमेशा जान लेते हैं, देता कोई भी नहीं है। इन पाकिस्तानियों की बातें सुनता हूँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये सारे के सारे पाकिस्तानी किसी पागल खाने से भागे हुए पागल है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मतलब आप इस वीडियो को सच्चा नहीं मानते? सच्चाई होगी भी तो ये कोई वो उनके पीछे कोई ग्रुप है या कोई ऐसी बातें करवा के वो हमें करना चाहते हैं। आज तक कभी इंडिया से कोई मुसलमान यहाँ पर आया है कि मेरे पे इंडिया पे जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान में मुझे पनाह दे? ये बहुत बड़ी मिसाल है कि आज से 2-3 माह पहले उनके आर्मी के 2-3 आदमी बॉर्डर क्रॉस करके तो पाकिस्तान के अंदर आए हैं, और उन्होंने बड़े फख्र से बोला कि हम पाकिस्तान की आर्मी में जाना चाहते हैं। यहाँ पे इनकी वर्दी अच्छी है, इनका डिसिप्लिन अच्छा है, इनका खाना अच्छा है। ये तो कई दफा हो चुका है। ये कब की बात है? हमें तो नहीं पता। आप अपना मीडिया देखें, ये हुआ है। फिर उन्होंने उन्हें उसकी राइफल वगैरह और उसे बॉर्डर के जरिए उसके हवाले किया है। ये आज से 3-4 माह की बात है और मैंने ये न्यूज़ पे देखा है। खैर अनफॉर्चुनेटली मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं सुनी है कि इंडिया की आर्मी यहाँ आई हो और कह रही हो कि यहाँ की वर्दी अच्छी है, हमें ये वर्दी पहननी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन पाकिस्तान की मीडिया कितनी फेक न्यूज चलाती है इन पाकिस्तानियों के दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए। और ये दुनिया के सबसे बड़े जायल है, इन पाकिस्तान की मीडिया में जो खबरें दिखाई जाती है उसको सच भी मान लेते हैं। और खैर पाकिस्तानी मीडिया ऐसी खबरें चलाता रहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ। इसके लिए अगर ऐसी कोई खबर पाकिस्तान मीडिया में चली है तो जरूर चली होगी। कम जिल्लत उठाना पड़ी, इतनी जिल्लत उठाना पड़ी है, इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, ये कोई कम है? अब चाचा दिखाएंगे पाकिस्तानियों को आईना। वो सही कहते हैं कि वो खुश हैं, वो चाहे काफिर हैं, वो हिंदू हैं, हुकूमत वाले, ठीक है ना, वो है कौम परस्त, ठीक है। ये लोग हैं जे परस्त। हमने कर्जा लिया, ये लिया, वो लिया, किसके लिए लिया, किसके हालात से ही की इन्होंने, ठीक है। ये अपने लिए लेते हैं और निकालते किससे? हमसे, आपसे, इससे, उससे। हमें उन्होंने महंगाई के गुंजल में इस तरह से फंसा दिया, बस रोते रहो, रात को सोते बगैर सोचो कि सुबह कहाँ से लानी है। सुबह निकलो तो रात सोचते घर जाओ कि रात को जाके खर्चा कहाँ से करना है। इंडिया के विमेंस हाथ उठा के दुआएं मांग रहे कि शुक्र है हम पाकिस्तान में नहीं रहते। वो सही कह रहे हैं बेटा, वो सही कह रहे हैं। अच्छा चले एक बात बताएं, हमारे पाकिस्तान में जितने भी वजीर आजम आते हैं वोट लेने के लिए नारा लगा देते हैं इंडिया में कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, आप तो बड़े खुशकिस्मत हो कि आप पाकिस्तान में रहते हो। तो झूठ तो बेनकाब कर दिया इस वीडियो ने। खुशकिस्मत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो खुशकिस्मत है। यहाँ पर गरीब के हाथ में क्या है और रोटी नहीं खा सकते पुत्र जी। मैं दिमाग में मेरा कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, जड़ों वाला ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है। पिछले महीने 18,500 बिल आया था, ये अब 16,500 बिल आया है। बिल तो कहती है कैंसर का इलाज फ्री है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है पुत्र जी। ये जो जनरल हॉस्पिटल है ना वो भी प्राइवेट ही है। गरीब के लिए कुछ नहीं है पुत्र जी, नमाशी हो, जरदारी हो, कोई भी हो, गरीब के लिए कुछ नहीं है। और नंबर 2, अगर ये दोनों में से एक भी चाहे ना ये कर्जा उतार सकते हैं, ठीक है। ये कर्जे का इन्होंने वैसे ही रोला डाला हुआ है, समझो, हमें बांदर बनाया हुआ है, डुगडुगी बजाते हैं ये कर्जा कर्जा कर्जा। ये चाहे ना इनमें से एक भी चाहे कर्जा उतार सकता है, और कर्जा उतार के वो उनको 10 रुपये देते हैं ना एक मिसाल के तौर पे महीना, ये अवाम से 2 रुपये लें, अवाम को भी रिलीफ दें, आप भी खाएं जो सूर खाते हैं। ये वो तो कहते हैं पाकिस्तान में कुछ रह ही नहीं गया, हम तो मुल्क चला ही नहीं सकते, कभी एक से भीख मांग, कभी दूसरे से। पूरे मुल्क में जैसे इंडिया के मुसलमान कहते वो मुल्क तो भीख मांग मांग के चल रहा है, शुक्र है हम वहाँ नहीं रहते। वो भीख ये अपने लिए मांगते हैं, हमारे लिए नहीं मांगते। आप बताओ ना किसके घर में चूल्हा जल रहा है,
जिसके ये सफेद बोझ लोग हैं सब, किसी के भी चेहरे पे देख लो रौनक नहीं है। क्यों नहीं है? सब परेशान है। अल्लाह इनको गैरत दे, इनको हटाए। इंडिया के बारे में झूठ बोलते हैं वो भी इनको बता दे कि झूठ फैलाना बंद करो, आवाम के दिलों में नफरतें क्यों डाल रहे हो? ये अपनी दुकानदारियों के लिए। अच्छा, हाँ जी। ये इंडिया के मुसलमान कहते हैं कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहते, वरना हम भी रोटी से रह जाते। हाँ तो सही कहते हैं वो। और हमारे वाले कहते हैं इंडिया में जुल्म हो रहा है। कोई वक्त था नहीं, ये इनकी बदमाशी है। ये जो बयानियां देते हैं ना कि जो इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। इनसे कोई पूछे कि आप इंडिया के मुसलमानों की बार बार बात करते हो, क्या कोई वहाँ से आया है आज तक यहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं आया जो आके यहाँ चीखता हो। आते थे जब वो इंडिया की ट्रेन चलती थी ना, मिलने आते थे तो वो कहते थे कि आप खुशहाल हो, हम अभी खुशहाल नहीं है। और अब देखें, लेकिन अब वो जब आते हैं तो हमसे अच्छा पहनना होता है, अच्छे लिबास में होते हैं और अच्छे खाने खाते हैं, अच्छी होटलों में रहते हैं, हम उनका मुंह देखते हैं। देख ले, ये है एक लीडरशिप की क्वालिटी। एक वक्त था कि वो मुल्क जो था क्राइसिस में था, आज देखें उनकी इनकम भी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी भी अच्छी है, उनका लीडर भी अच्छा है, उनकी हालत भी अच्छी है। पाकिस्तान बहुत, मैं कहती हूँ अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा मुल्क नीचे की तरफ जा रहा है। गरीब आवाम यहाँ पे खुदकुशी कर रही है, आटा नहीं, रहनों को जगह नहीं, सर पे साया नहीं, कारोबार नहीं, या तो आवाम खुदकुशी कर रही है या फिर जो है क्राइम करने पे मजबूर हो गई है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके दिमाग में भी बहुत सारे विचार उथल पुथल कर रहे होंगे। उन विचारों को लेके मत जाइए, कमेंट सेक्शन है, वहाँ इन पाकिस्तानियों को पहल के जाइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ तक देखने के लिए और बात हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब एक ट्रेन चल रही थी तब का एक वाक्य आया था, लेकिन वो भी बात सही है। उस समय इंडिया में सब कोई गवर्नमेंट कोई और थी। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक दोस्ताना ट्रेन चलाई गई थी, भाईबंदी के तौर पे नाम दिया गया था उसका, और वो ट्रेन चलाई गई थी। और उस समय दोनों देश की कंडीशन अच्छी थी हमारे हिसाब से, बाकी अदर मुल्कों से तो हम थोड़ा पीछे ही थे उस समय भी। बट उसके बाद जब से वो ट्रेन बंद हुई, पाकिस्तान के साथ ट्रेड खत्म हो गए, उसके बाद सरकार यहाँ पे भी चेंज हुई, गवर्नमेंट मोदी जी की आई। फिर गाड़ी के जो पहिए है ना, मेरे को लग रहा है डबल इंजन वाली सरकार, डबल इंजन लगा दिए, पहिए बढ़ा दिए, और 10 साल में देश को, मतलब देश का पूरा मतलब जो चेहरा है, फेस है, वो चेंज करके रख दिया है। ऐसा नहीं है मोदी जी ही करे, बहुत सारे हमारे देश में भी लीडर्स हैं जो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या उसको सपोर्ट नहीं मिलता होगा उसकी गवर्नमेंट में, या ऐसा हमको देखने को लग रहा है। और अभी देखो पाकिस्तान में झूठ का मारा बोलना एक नॉर्मल बात है। ये जो दोनों अंकल थे, जो दोनों मतलब बुजुर्ग थे, उसने जो बात की ना, वो सच्चाई पे बात करते हैं। हाँ, और पाकिस्तान में कोई यंगस्टर से आप बात करने जाओ ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी वाली बात करते हैं। वो ही गाना गाएगा कि इंडिया के मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये दुश्मन। तो फिर यहाँ पे मतलब जुल्म हो रहे थे, तो यहाँ से मतलब लोग पाकिस्तान आ गए होंगे, कोई तो आया, लेकिन पाकिस्तानी बोल रहे कि हमें इंडिया जाना है। तो डिफरेंट ये है, उससे ही हमें पता चल, यहाँ से एक बंदा भी वहाँ पे नहीं आया। वहाँ पे आए क्यों? वहाँ पे है क्या पाकिस्तान में? अभी पीओके, गिलगित बल्तिस्तान सब बोल रहे हैं कि हमें इंडिया जाना है। अरे वो तो अलग से स्टेट ही मांग रहे हैं, इंडिया आए, उसको इंडिया आना मतलब ऐसा नहीं कि सबको वहाँ यहाँ चले आना है, इंडिया के साथ रहना है, मतलब अलग से स्टेट बना के उसके साथ उसको इंडिया के साथ ट्रेड करके उसका इकोनॉमिकली ग्रोथ होना है और अच्छे मतलब दिन देखने हैं, ये उसका कहने का मतलब है। हाँ, ये कह पीओके है वो 110% इंडिया में आएगी क्योंकि ये हमारा पार्ट है। फिर गिलगित है, वो भी हमारा पार्ट है। लेकिन आप जो बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में बीच में आपका एक स्टेट आता है ना, तो उस वजह से इंडिया में साथ नहीं हो सकता, लेकिन उसके साथ ट्रेड कर सकता है बलूचिस्तान, तो उसके दिन अच्छे आएंगे। लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान में जो झूठ पे झूठ, मतलब आपके मतलब समझ में नहीं आ रहा कि यार आप दूसरे के देश की बोलनी बंद करो, खुद के देश का सोचो, खुद के देश के बारे में कुछ अच्छी विचारधारा पैदा करो, आवाम का स्ट्रॉन्ग बनो और आपकी गवर्नमेंट को चेंज करो, अच्छे लीडर लाओ और अच्छे लीडर के साथ देश को आगे बढ़ाओ। देखो ये जो है ना, अभी वहां पे भीख मांगना मतलब कर्जा हो चुका, उसको ज्यादा टाइम नहीं, 25 करोड़ आवाम है, तो 25 करोड़ आवाम कम से कम 5 साल या 10 साल भी मेहनत करेगी ना, ये जो आपका जो मतलब ये जो पैसा लिया हुआ ना, वो आराम से आप चुका सकते हो। तो ये देखो इंडिया इतना तरक्की वाला देश हो चुका है, ऐसा नहीं है
कि इंडिया को भी बाहर से पैसा लेना पड़ता है। हाँ। कोई भी देश हो, कर्जा थोड़ा कर्जा तो सब देश को लेना होता पड़ता है, ही बट रीजन यही है कि क्योंकि सब लोगों की करेंसी अलग है, तो अलग अलग कंट्री के साथ अलग अलग करेंसी में ट्रेड करने के लिए वो करना पड़ता है। अब वो भी ज्यादा टाइम नहीं है कि आप इंडियन रुपीस यूज करोगे, उसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं। वो इसलिए क्योंकि अब रुपए जो है मोदी जी बहुत ही ज्यादा उसको मतलब स्प्रेड कर रहे हैं, खास करके एशियाई कंट्री जितने भी है उनमें तो रुपये का ट्रेड स्टार्ट हो ही जाएगा। तो आप भी यूज करोगे, डॉलर का सपना भूल जाओ, डॉलर का ड्रीम देखना खत्म कर दो। और ये जो इंडिया मोदी जी ने जो ये चलाया है ना कि जो भी देश के साथ हम ट्रेड करेंगे उसी देश में हम यही करेंसी यूज करेंगे, हम दोनों की करेंसी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होगी। पहले क्या था, जैसे कि पाकिस्तान के हमें ट्रेड करना है तो पाकिस्तान को हमें पैसा देने के लिए हमें हमारा पैसा डॉलर में कन्वर्ट करना है और डॉलर देना पड़ते थे। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना होगा तो हम भी पाकिस्तान के रुपए ले सकते हैं और पाकिस्तान इंडिया का रुपया ले, वैसा वाला मोदी जी बोल रहे हैं, ताकि हमें किसी देश के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े और कोई भी देश हम पे राज ना कर सके। हर एक देश खुद के इंडिपेंडेंट देश बन जाए, ताकि ये जो सब कुछ ये मतलब हो रहा है ना, मतलब युद्ध जैसे माहौल है, खत्म हो जाए और हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।